मैं मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 19वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। साथियों, 1 साल पहले की बात है। मैं और मेरी एक साथी बांदा से लगभग 8 किलोमीटर दूर मवई गांव गए। हमें पता चला था कि वहां पर कई मजदूरों की मजदूरी मनरेगा के तहत सालों से भुगतान नहीं हुई है। वहां पर जाकर के जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो एक से बढ़ के एक राज खुलकर बाहर आए, जिसको सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। कई लोगों ने बताया कि उनकी कई दिन की मजदूरी पड़ी हुई है। किसी ने 10 खंती बताई तो किसी ने 20 खंती बताई। किसी ने कहा कि उनका 20,000 पड़ा है तो किसी ने कहा 40,000 रुपए। बस सब अंदाजे से बोल रहे थे। जब मैंने इसका प्रूफ जानने के लिए लोगों से जॉब कार्ड मांगे तो सब लोग चुप हो गए। क्यों? लोगों ने बताया कि ये जॉब कार्ड सब प्रधान के घर में है और हमेशा उसी के घर में रहते हैं। जब कारण जानना चाहा तो ये भी पता चला क्योंकि प्रधान कहते हैं और पंचायत मित्र ये कहते हैं कि ये कार्ड उनको मजदूरी चढ़ाना पड़ता है, मास्टर रोल बनाना पड़ता है, इसलिए है। इतना बोल ही रहे थे कि कुछ लोग पीछे से जॉब कार्ड भी लेकर के आ गए। जब मैंने जॉब कार्ड खोल करके देखा तो उनमें मजदूरी तो चढ़ी ही नहीं। जब मजदूरी नहीं तो पैसा किस बात का? इस बात में इतना लोग चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गए, कहने लगे ये लिखा पढ़ी का काम तो प्रधान जाने। हमने 20 दिन काम किया, हमने 40 दिन काम किया। अरे भाई, आप कितना भी चिल्लाओ, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो कौन मानेगा कि आपने काम किया है? बस यहीं से शुरू हो जाती है भ्रष्टाचार की कहानी, जिसको प्रधान, पंचायत मित्र और बैंक के लोग मिल करके अंजाम देते हैं। इसीलिए आज तक लोगों की मजदूरी नहीं मिली हुई है। लोग काम तो करते हैं लेकिन मजदूरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं सालों के साल। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने दम पर अपनी मजदूरी सरकार से निकलवा ली, क्योंकि उसने भी पंचायत मित्र, प्रधान, सचिव और बीडीओ से बार बार मजदूरी की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने डीएम को और मुख्यमंत्री को भी दरखास्तें फैक्स की, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में उसको लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा और आखिरकार उसकी मजदूरी मिल गई। लेकिन गांव के और किसी व्यक्ति की मजदूरी नहीं मिली। तो क्या मजदूरी पाने के लिए लोगों को इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? कई लोगों ने गुस्से में यहाँ तक कह डाला कि इस योजना में बहुत ही धांधलेबाजी होती है। कई अपात्र लोगों के नाम जॉब कार्ड बना दिए जाते हैं, जिसमें प्रधान, पंचायत मित्र और बैंक मैनेजर मिल करके अपनी कमाई करते हैं। वह लोग काम करने नहीं जाते हैं, लेकिन उनके नाम मास्टर रोल बना करके उनके नाम से मजदूरी निकाल ली जाती है। इसीलिए लोगों के जॉब कार्ड भी उन लोगों के पास नहीं होते हैं, ताकि प्रधान और पंचायत मित्र मनमानी ढंग से हाजिरी चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, या ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति की मजदूरी का मास्टर रोल इन अपात्र जॉब कार्डों में लिख सके, चढ़ा सकें। जब मैंने इस पर सीडीओ से बातचीत की तो उन्होंने काफी गुस्से में बात किया। उनका कहना था कि वो पहले इस मामले की जांच कराएंगे और दूसरा कि अब तो लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे मजदूरी का पैसा आता है, तो कोई और कैसे पैसा निकाल सकता है भला? जबकि जनाब यहाँ की फर्जी प्रक्रिया से अच्छे से वाकिफ हैं कि प्रधान, पंचायत मित्र और बैंक मैनेजर मिल करके इस खेल को अंजाम देते हैं। उस गांव में महिला प्रधान है। जब हम उस महिला के पास बातचीत करने गए तो उसने बात करने से मना कर दिया।
कहा ये सारा काम मेरे पति ही देखते हैं और वही जवाब दे पाएंगे। कैमरे के सामने बोलने की परमिशन ना मेरे पति देते हैं, ना मेरा परिवार और ना ही मेरा समाज। इस मुद्दे के लिए ये गांव एक उदाहरण है। गांव के लोग इसीलिए मनरेगा की मजदूरी पर भरोसा नहीं करते और पलायन करते हैं। एक तो इतनी कड़ी मेहनत, कम मजदूरी और ऊपर से सालों के साल मजदूरी ना मिलना। पलायन और बेरोजगारी के कई कारणों में से यह भी एक बड़ा कारण है। शासन प्रशासन जानते हुए भी क्या कभी इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी? क्या उसके बस की बात है? शायद चुटकियों में, लेकिन कभी भी वो रोक लगाना नहीं चाहेगी। लेकिन मैं अपनी डायरी के पन्नों से हमेशा इसके परत खोलती रहूंगी।